बहुत सारे युवा बैठे हैं, इसलिए प्रेम कविता से शुरुआत करता हूँ। जब आप लोगों जो युवा हैं उनकी उम्र में जब मैं था तब जो कविताएं लिखी थी। चुटकी भर में। बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो, चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां, तुम्हारी थकावट बांटती हुई। वाह, खूबसूरत। जहां भी करोगी विश्राम बैठकर वहीं जहां भी करोगी विश्राम बैठकर वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं, तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है। मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बचकर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। सब युवा हैं, आप लोगों को ही एक तरह से ये समर्पित कविता है, आप लोगों के लिए है। आप लोगों जैसी है। आज मिलेंगे, तुम मिलोगे तो कहाँ से शुरू होगी हमारी बातचीत। सूरजकुंड सिटी हाल्ट की हलचल भरी शामों से, या किसी उदास दोपहरी से, जब 32/3 बहस कार्यालय में हम बिना दूध की चाय पीते हुए, क्रांतियों के धवल धूसर पक्षों पर बात करते हुए नहीं पहुंच पाते थे किसी नतीजे पर, और दिल डूब जाता था थोड़ा और हमारा। बरसों बीत गए, अब मैं शराब नहीं पीता, वह चढ़ती ही नहीं मेरी चेतना पर। कभी मदिर ही नहीं हुए मेरे नयन, मेरी जिह्वा कभी आई ही नहीं नशे में। लेकिन तुम्हारे साथ पीऊँगा भोर होने तक, जल की तरह नहीं बिल्कुल शराब की तरह। शायद पहली बार नशे को हो जाए मुझसे दोस्ती, शायद वही सेतु बन जाए हम दोनों के बीच। क्या बात है। वैसे पता नहीं अब तुम पीते हो या नहीं, जाने कैसा रहता है तुम्हारा स्वास्थ्य। शहर में बचे पुराने मित्रों से कभी मिलते हो या नहीं, कहीं फिर कोई गलतफहमी ना हो जाए इसलिए रहना चाहता हूँ चौकन्ना। जानता हूँ तुमने अपने ऊपर हावी न होने दिया होगा उम्र को, फिर भी वह पुतलियों से झांकती तो होगी गाहे बगाहे। आईना दोस्त नहीं होता हरदम, कई बार तो विकल कर देता है मन मस्तिष्क को किसी शत्रु की तरह। कई बार व्याधियों की जड़ भी बन जाता है आईना। कई बार व्याधियों की जड़ भी बन जाता है आईना। जब भी याद करता हूँ अपना अतीत, एक भीड़ सी दिखती है पर चेहरे साफ नहीं दिखते। अधिकतर के चेहरों पर धुंध सी दिखती है, बहुत थोड़े से चेहरे दिखते हैं साफ साफ। उनमें सबसे आगे चमकती हैं तुम्हारी आँखें। उन दिनों कहाँ पता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मिलने की आतुरता के बाद भी मिल न सकेंगे, या यह आतुरता भी रह जाएगी एक तरफा। उम्मीद है अब भी वही चमक होगी तुम्हारी आँखों में, बातों में वही गंभीर दार्शनिक भाव। कहीं किसी प्रकार का कोई हल्कापन नहीं होगा। अब भी कोई नई किताब जरूर होगी तुम्हारे हाथों में, किसी नाटक का कोई सपना पुतलियों की कोर में अटका होगा। तो चले आओ मन की सूख चुकी कई नदियों को लांघते, आज चले ही आओ। हम देर तक बैठेंगे रेलवे लाइन के किनारे के किसी उजाड़ छप्पर के बाहर, याद करेंगे कट चाय और नेवी कट वाले दिनों को। एक दूसरे के प्रौढ़ हो चुके चेहरों में ढूंढेंगे अतीत की कोई आभा। तो आओ आज मिलेंगे। सुंदर, तो सुंदर, तालियां हो जाए। सर, मेरा इस बीच में एक प्रश्न भी है कि ये जो युद्ध करने वाले हैं, इनका हृदय कवियों की तरह क्यों नहीं होता है? अगर लोगों का हृदय कवियों की तरह हो जाए तो दुनिया को अलग से सुंदर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया सुंदर, स्वतः सुंदर हो जाएगी, स्वतः सुंदर हो जाएगी। इसीलिए ये कविता की महफिलें हैं, इसीलिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं कि जो युवा साथी यहाँ बैठे हैं, जितनी दूर तक यह आवाज़ जाती है, कविता की आवाज़ पहुँचे, लोगों का कि कैथारसिस हो, लोगों का विरेचन हो, लोगों का मन बदले, मस्तिष्क बदले और लोग मनुष्यता के पक्ष में खड़े हों।
गांधी जी जिसे कहते थे कि जब भी कोई बात करो, जब भी कोई निर्णय लो, तो अंतिम आदमी के बारे में सोचो कि वह अंतिम आदमी इससे लाभान्वित होगा कि नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि कविताएं सुनकर लोग गांधी जी के उस विचार से जुड़ें और अंतिम आदमी के बारे में सोचें, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, सामान्यतः जो दिखाई नहीं देता।